हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे कि सर इंग्लिश में वीडियोस बनाइए, सर इंग्लिश सेक्शन से भी वीडियोस बनाइए। सो फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन में, जिसमें मैं आने वाले कुछ दिनों में इंग्लिश के सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है वगैरह चीज़ें मैं सब यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आज से ही मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्मार्ट अप्रोच में बताऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी हम लोग कैसे इजी और स्मार्ट अप्रोच में लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन गुड न्यूज़ फॉर यू, अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला रूट है यहाँ पे थियो। थियो का मतलब आपको पता ही होगा, गॉड, और जिसको हम लोग कह सकते हैं ईश्वर। इससे रिलेटेड हम अपने वोकैब यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, मोनोथीज, मोनोथीज्म, पॉलीथीज एंड पॉलीथीज्म। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में बताऊँगा, रूट वर्ड के थ्रू कैसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी बहुत ईजी वे में लर्न कर सकते हैं। देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से मोनोथीज से। अब देखिए यहाँ पे हमें मोनोथीज दे रखा है ना, हम यहाँ पे मोनोथीज को हम लोग ब्रेक कर लेंगे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मोनो को हम अलग ब्रेक कर लेंगे, एंड थियो एंड आईएसटी, इन तीन वर्ड को हम लोग अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मोनो को मैंने अलग लिख लिया, देन थियो एंड आईएसटी। देखिए, अब यहाँ से हमने वर्ड को ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करना अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात है कि इनका मीनिंग क्या है। फ्रेंड्स, देखिए, मोनो का मतलब होता है वन, हिंदी में कह सकते हैं एक। एंड थियो का हमें पता है गॉड, क्योंकि हमारा ये रूट है। यहाँ पे आप रूट भी देख रहे होंगे, हमारा रूट थियो गॉड होता है। एंड देन लास्ट हमारा क्या है, आईएसटी। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आईएसटी हो तो उसका हिंदी मतलब होता है वाला। सिंपल। अब आप इन तीनों वर्ड को एक साथ ज्वाइन कर लीजिए और अपने आंसर्स पे आ जाइए। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, एंड थियो मतलब गॉड, एंड देन ईएसटी मतलब क्या हुआ, वाला। इसका मतलब क्या हुआ, एक ईश्वरवादी। इट मीन्स बिलीवर इन वन गॉड, मतलब कि एक भगवान पे विश्वास करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोथीज। सिंपल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिलीवर इन वन गॉड। इट मीन्स एक भगवान पे विश्वास करने वालों को क्या कहते हैं, मोनोथीज, वन बिलीवर इन गॉड। यहाँ से अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक ईश्वरवादी। ओके। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मोनोथीज्म। सिंपल, यहाँ पे भी हम इसको क्या ब्रेक करेंगे अपने तीन वर्ड में। मोनो को अलग ब्रेक करते हैं, एंड देन थियो, थियो एंड देन लास्ट हमारा है आई एस एम। अब देखिए, इन तीनों वर्ड के भी हम लोग अपने मीनिंग्स लिख लेंगे। मोनो का जैसा कि हमें पता है वन, एक, एंड थियो माने क्या होता है, गॉड, एंड देन लास्ट हमारा है आईएसएम। आईएसएम का जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आईएसएम लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, वाद, विचारवाद कह सकते हो, विचारवाद। अब इन सारे सेंटेंस को हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक ईश्वरवाद, मतलब एक भगवान में सोच रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोथीज्म। हिंदी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक ईश्वरवाद। इसमें विचार भी आ जाता है,
एंड सोच। तो अब आप लोगों को ये कितना इजी लग रहा होगा कि हम लोग कैसे अपने रूट वर्ड को ब्रेक करके भी हम अपने आंसर्स पे आ सकते हैं। सो सिंपल मोनोथीज मैंने बताया, मोनोथीज्म बता दिया। अब आते हैं हम लोग पॉलीथीज। तो पॉलीथीज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या रूट लगा सकते हैं, इनको भी सिंपली हम लोग ब्रेक करेंगे। तो पॉली को अलग ब्रेक करेंगे, POLY, एंड देन थियो, एंड लास्ट हमारा क्या है, IST। सो देखिए सिंपल हम इनका मीनिंग लिख लेते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारा, और थियो का मतलब होता है गॉड। एंड अभी मैंने बताया था यहाँ पे मोनोथीज में IST अगर जिसमें लगा हो तो वो क्या हो जाता है, वाला। तो IST की हिंदी क्या हो गई, वाला। सो अब देखिए इन सेंटेंस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, मैनी गॉड वाला। इट मीन्स क्या है, बिलीवर इन मैनी गॉड्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिलीवर इन मैनी गॉड्स, मतलब कि बहुत सारे भगवान में विश्वास करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीज। सो ये हमारा पॉलीथीज्म हो जाएगा, बिलीवर इन मैनी गॉड। और सेम इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मोनोथीज। मोनोथीज में हमारा क्या है, बिलीवर इन वन गॉड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है पॉलीथीज्म। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, पॉली को वन अलग ब्रेक करेंगे, एंड देन थियो, एंड लास्ट हमारा क्या है, ISM। अब देखिए हमने इसको भी डिस्कस कर रखा है, तो अब आप लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि पॉली का हमें पता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड थियो का मतलब गॉड, एंड देन ISM मतलब क्या होता है, वाद, विचारवाद वाला। अब देखिए इन तीनों सेंटेंस को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकलता है, बिलीव इन मैनी गॉड्स, मतलब कि बहुत सारे भगवानों पे विचार रखने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीज्म। यहाँ पे हम लोग इसकी इंग्लिश कर लेते हैं, बिलीव इन मैनी गॉड्स। सो देखिए कितना इजी अप्रोच था हमारा अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न करने के लिए विथ रूट वर्ड्स। सो मैंने यहाँ पे हम सिंपल वे में हम लोगों ने अपने आंसर्स पे हम लोग आए कि हम लोग कैसे भी इनके वोकैब्स को याद कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ से अब आप अपने आप ही आंसर निकाल सकते हैं। जहाँ भी आप मोनोथीज वर्ड देखें तो हमेशा समझिए कि मोनो का मतलब वन होता है, थियो मतलब गॉड, एंड IST को कहते हैं वाला। सो इन तीनों सेंटेंस को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ईश्वरवादी, बिलीवर इन वन गॉड। एंड देन हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में भी सेम यही वर्क होगा, मोनोथीज्म। मोनोथीज्म में देखिए क्या है, फिर वही ब्रेक किया हमने, मोनो प्लस थियो प्लस ISM। सो हमें मोनो का सेंटेंस पता है, थियो का पता है, ISM। तो ISM हमारा जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ISM लगा हो तो इसका मतलब होता है वो वाद होता है, विचारवाद वाला। सो यहाँ पे मोनो का मतलब है एक, एंड थियो का मतलब है गॉड, तो एक ईश्वर पे विचार करने वाला। एंड देन थर्ड सेंटेंस हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, पॉलीथीज। पॉलीथीज में भी तो हमने देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, देन इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर क्या बना, बिलीवर इन मैनी गॉड्स। सेम हमारा लास्ट सेंटेंस भी क्या है, पॉलीथीज। पॉलीथीज को हम लोग ने ऐड किया। सेम हम लोग सारे क्वेश्चन जो अपने वर्कैप से होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, पैंथीज। तो सिंपल हम लोग भी इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे रूट के थ्रू और अपने आंसर्स पे आएंगे। तो देखिए पैंथीज का मतलब क्या होता है, सर्व ईश्वरवादी। सो पहले तो हम इसको ब्रेक करके आपको दिखा दें, तब आपको शायद क्लियर समझ में आ जाए। देखिए पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब हमारा होता है ऑल। ये वर्ड्स जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ इनको आपको याद रखना है, ये रूट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। देन थियो, थियो का मतलब क्या हुआ, गॉड। एंड नाउ लास्ट क्या है, IST। सो अभी हमने सब ये चीज़ें डिस्कस की हैं, थियो का गॉड होता है,
एंड IST का मतलब होता है वाला, एंड पेन का जो नया वर्ड है इसको आप याद रख लीजिए, ऑल होता है। अब यहाँ से इस सेंटेंस को अगर हम लोग ऐड करें, दोनों जो मैंने ब्रेक किया है, सो हमारा क्या बन के आ रहा है, ऑल गॉड्स वाला, मतलब कि सभी भगवान में विश्वास करने वाला। इट मीन्स हिंदी लिखें तो सर्व ईश्वरवादी, मतलब कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ है। देन अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो कह सकते हैं गॉड इज ऑल, या कह सकते हैं ऑल इज गॉड, सब कुछ भगवान है। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पैंथीज्म। सो पेन का मतलब क्या हो गया, पेन का मतलब हो गया ऑल, एंड थियो का मतलब क्या हुआ, गॉड, एंड ISM हमारा क्या होता है, वाद, सोचवाद वाला, मतलब सोचने वाला। तो सिंपल, इसको भी हम लोग अगर सेंटेंस को जो ब्रेक किया है इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सर्व ईश्वरवाद, सर्व ईश्वरवाद, मतलब कि सभी भगवानों में विश्वास, सोच रखने वाला। ओके, एंड नाउ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एथीज। अब देखिए यहाँ पे एथीज भी ब्रेक करके हम लोग अपने इजी स्मार्ट अप्रोच में समझ सकते हैं कि एथीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आई नो आप लोगों को पता होगा, बट यहाँ पे मैं जो आपको स्मार्ट अप्रोच बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए एथीज सेंटेंस है, इसको हम लोग 3 सेंटेंस में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, ए प्लस थियो एंड IST। अब ये अप्रोच आपको नहीं पता होगी, सो यहाँ पे ही आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए ए का मतलब क्या होता है, नहीं, एंड देन थियो का मतलब पता है हमें, गॉड, एंड IST का तो मतलब हम बताते ही चले आ रहे हैं, वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव में सेंस से ये आंसर देगा, मतलब कि इसको कह सकते हैं नास्तिक, मतलब कि ईश्वर में ना विश्वास करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अथीज। अब देखिए कितना इजी हो गया हम लोगों को समझना। ए का मतलब होता है नहीं, एंड थियो का मतलब होता है गॉड, एंड देन IST का मतलब होता है वाला। अब देखिए यहाँ पे हम थियो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ओ नहीं लिख रहे हैं, बट ये हमारा रूट है, ये देखिए रूट वर्ड से हम लोग चल रहे हैं ना यहाँ पे। सो एथीस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नास्तिक, ईश्वर में न विश्वास करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अथीस, नास्तिक। देखिए नेक्स्ट हमारा है अथीस। अथीस को भी हम लोग यहाँ पे 3 वर्ड में ब्रेक करेंगे। कैसे, ए एंड देन थियो एंड लास्ट ISM। देन हम इसका यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं। ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, नहीं, निगेटिव में, एंड देन थियो का मतलब गॉड, एंड ISM को हम लोग क्या लिखते हैं, वाद, मतलब सोच विचारवाद। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग ऐड करते हैं, दोनों जो ये 3 हमारे वर्ड्स हैं जिनको मैंने ब्रेक किया है, तो हमारा क्या बन के आएगा, हमारा बन के आ रहा है नास्तिकता, नास्तिकता, या कह सकते हैं नास्तिकतावाद। इट मीन्स क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ईश्वर में ना विचार करने वाला या वाद, विचारवाद। सो अब देखते हैं इसका पॉजिटिव सेंस में क्या होता है। एथीज हमारा निगेटिव में आया, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव में क्या हम इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। सो उसको भी हम लोग इजी अंडरस्टैंड में देखेंगे कैसे हम पॉजिटिव वर्ड्स को भी हम कैसे लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है थीस। थीस का मतलब होता है आस्तिक। अब देखिए ये सेंटेंस हमें थीस दे रखा है, इसको भी हम लोग 2 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 वर्ड हमारे कौन कौन से ब्रेक होंगे, पहला होगा हमारा थियो, एंड सेकंड हमारा होगा IST। तो इन दोनों सेंटेंस को हम लोग ब्रेक करते हैं और इनकी मीनिंग्स लिख लेते हैं। तो थियो का मतलब क्या होता है, गॉड, एंड IST का मतलब क्या होता है, वाला। अब जब इन दोनों सेंटेंस को हम लोग जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या बन के आ रहा है, हमारा आंसर बन के आ रहा है
आस्तिक, मतलब कि ईश्वर में विश्वास करने वाला। आस्तिक, आस्तिक, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में लिखेंगे बिलीवर इन गॉड, या कह सकते हैं बिलीव इन गॉड, मतलब कि भगवान में विश्वास करने वालों को क्या कहते हैं? थीस। सिंपल। अब आप लोगों को ये चीज़ें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रूट वर्ड में सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करते हैं, और यही हमारा अप्रोच होना भी चाहिए। देन देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? थीज्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम इसको भी दो वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से? आई होप अब आप लोग भी ब्रेक करना जान गए होंगे कैसे हम वर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा है थियो एंड प्लस ISM, और आप लोगों को ये मीनिंग्स तो हमने बता ही दिया है। थियो का मतलब गॉड, एंड देन ISM का मतलब क्या होता है? वाद। सो इसका हमारा हिंदी वर्ड्स क्या बन के आएगा जब हम इसको सेंटेंस को ऐड करेंगे? हमारा आ जाएगा वास्तविकता, मीन्स बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखने का विचार। सो यहाँ पे हम कह भी सकते हैं हिंदी में विचारवाद, भगवान में आस्था रखने वाला। इट मीन्स थॉट इन गॉड। एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा क्या देखा है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी को भी हम लोग क्या है? दो वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। पहला क्या है? थियो, एंड सेकंड क्रेसी। अब नाउ फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे अदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो देखिए थियो का मतलब क्या होता है? गॉड, एंड प्लस क्रेसी। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको क्रेसी नज़र आ जाए तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल, शासन। ओके। अब देखिए अब इस सेंटेंस को अब लोग आप जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? भगवान का शासन। इट मीन्स ए गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में, ए गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस। सो इसको कह सकते हैं एक तरह से ईश्वरीय शासन। यहाँ से मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, ईश्वरीय शासन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखें हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थियोक्रेट्स। थियोक्रेट्स फिर वही हम इसको दो वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, थियो एंड क्रेट। अब देखिए थियो का मतलब क्या हुआ? गॉड, एंड प्लस क्रेट। क्रेट का मतलब क्या होगा? करना शासन, करना शासन। सो अब इन सेंटेंस को हम जब लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा? हमारा जो हिंदी मीनिंग बन के आएगा वो आएगा देवीय मार्गदर्शन में शासन करने वाला। यहाँ पे मतलब ऐसा भी कह सकते हैं ईश्वरीय मार्ग पर शासन करने वाला। ओके। सो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे अपने सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनको हमने रूट वर्ड में ब्रेक करके उनकी मीनिंग्स यहाँ पे जानना सीखा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में थियो से रिलेटेड रूट्स पे। देखिए नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थियोलॉजी। अब देखिए थियोलॉजी को भी हम लोग दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? पहला हमारा होगा थियो, एंड देन सेकंड लॉजी। अब देखिए इनके मीनिंग्स हम लोग लिखेंगे और हम अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए थियो का मतलब तो हमें पता ही है गॉड, एंड लॉजी। लॉजी का अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको लॉजी दिख जाए ना तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। अब देखिए सिंपल हम इन सेंटेंस को ऐड करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो गॉड और स्टडी को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल के आएगा? स्टडी ऑफ गॉड,
जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं धर्म शास्त्र या धर्म शास्त्री कह सकते हैं, जो मतलब कि जो गॉड से रिलेटेड स्टडी जो लोग करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, धर्म शास्त्री, स्टडी ऑफ गॉड, क्योंकि वो लोग गॉड की स्टडी करते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, थियोलॉजिस्ट। अब इसको भी हम लोग 3 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, थियोलॉजी एंड IST। तो पहला हमारा ब्रेक होगा थियो एंड लॉजी एंड लास्ट IST। सो फ्रेंड्स, हमें मीनिंग्स तो पता ही है, थियो का होता है गॉड एंड लॉजी स्टडी एंड IST मैं बताते हुए आ रहा हूँ वाला। सो यहाँ से हमारा वर्ड्स क्या बन के आ गया, ये हो गया हमें थियोलॉजिस्ट, मतलब कि इसको भी हम लोग कह सकते हैं धर्म शास्त्री, मतलब जो गॉड से रिलेटेड चीज़ों पे अध्ययन करते हैं उनको हम लोग धर्म शास्त्री कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कुछ सेंटेंस हमारा दे रखा है थियोसॉफी। अब देखिए, इसको हम सेंटेंस को 2 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हमारा होगा थियो एंड सेकंड हमारा वर्ड होगा सोफी। ये है सोफी। सो नाउ अब फ्रेंड्स, इसको भी हम 2 सेंटेंस में ब्रेक करके इनकी मीनिंग्स लिखते हैं। तो देखिए, थियो का मतलब तो हमें पता है गॉड होता है, एंड प्लस सोफी। सोफी का एक आप लोग नोट कर लीजिए, सोफी का मतलब होता है ज्ञान, या दूसरा कह सकते हैं अनुभव या नॉलेज। ये 3 चीज़ें एक ही होती हैं, सोफी का मतलब होता है। देन यहाँ से हमारा क्या सेंटेंस, जब हम इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ईश्वरीय अनुभव। मतलब कि जो कहते हैं ना, मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए, प्रैक्टिकली जो अनुभव करते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं थियोसॉफी। इट मीन्स यहाँ पे हमारा हो गया ईश्वरीय अनुभव। अनुभव को हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली भी लिख सकते हैं, जो हम फील करते हैं। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, थियोसॉफी। एंड देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, थियोसोफिस्ट। इसका भी हम 3 सेंटेंस में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, पहला हमारा थियो हो जाएगा, एंड देन सोफी हो जाएगा। ये SOPHY एंड लास्ट हमारा क्या होगा, IST। सो फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग 3 सेंटेंस में ब्रेक करने के बाद इनकी मीनिंग्स लिखेंगे। तो पहला हमारा गॉड होता है थियो, एंड देन सोफी का मतलब हमने लिख ही लिया है ज्ञान, एंड IST का मतलब क्या होता है, वाला। तो इससे हमारा क्या आंसर निकल के आया, जब हम इन सेंटेंस को जो ब्रेक किया है ऐड करेंगे, सो हमारा आंसर बन के आएगा ईश्वर का अध्ययन करने वाला। ईश्वर का अध्ययन करने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थियोसोफिस्ट। क्योंकि उनके पास ज्ञान होगा तभी तो वो नॉलेज को एक्सप्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, थियोसोफिस्ट। ईश्वर का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, थियोसोफिस्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा है थियोसोफिज्म। अब इस सेंटेंस को भी हम लोग 3 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट थियो है हमारा, एंड सोफी, एंड लास्ट ISM। सो देखिए, तीनों का हमें मीनिंग्स पता है, क्योंकि हमने इतने डिस्कस कर लिए हैं अब तक के 1 वर्ड स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, गॉड। सोफी का मतलब क्या हुआ है, ज्ञान, एंड ISM मतलब क्या होता है, वाद। सो अगर इन तीनों सेंटेंस को हम लोग जब ऐड करेंगे वर्ड्स को, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जो ईश्वरीय अध्ययन है उसकी करने की विचारधारा। मतलब कि कह सकते हैं ईश्वरीय अध्ययन विचारधारा, विचारवाद भी कह सकते हैं या धारा भी कह सकते हैं।
एंड देन हमारा लास्ट जो यहाँ पे सेंटेंस है वो है जियोसोफोबिया। अब देखिए फोबिया, इसको हम लोग दो वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। पहला है जियो एंड जो नेक्स्ट है वो है फोबिया। अब यहाँ से ये जियो, सो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग गॉड होता है और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। तो इस सेंटेंस को जब हम लोग ब्रेक करके ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फियर ऑफ गॉड। मतलब भगवान से डर का मतलब क्या हुआ, भगवान से डरना, इसका मतलब क्या होता है जियोसोफोबिया, भगवान से डर, फियर ऑफ गॉड। सो ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू गॉड। एंड फ्रेंड्स, देखा कितना इजी स्मार्ट अप्रोच मैंने आप लोगों को यहाँ पे लर्न किया है। सो अभी हम लोग और भी आगे वोकैब्स बहुत ही इजी वे में सीखेंगे, जिसमें मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा और रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटिकल टर्म्स वगैरह, वो सब मैं आने वाले आगे पार्ट में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना, बिकॉज ये हमारा स्मार्ट अप्रोच होता है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव को बीट करने के लिए। सो गाइज कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।